नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूके के विजिट वीजा के बारे में बात करेंगे भाई कि यूके का विजिट वीजा कैसे मिलेगा, या फिर इंग्लैंड भी आप चाहो तो बोल सकते हैं। बाकी यूके बेस्ट है, इंग्लैंड में तो वैसे कई कंट्री आ जाती हैं। और वीजा डॉक्यूमेंट का चार्ज क्या है, कितना कैसे लगता है, कितना वीजा फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने टाइम यूके में रह सकते हैं, वीजा लेने का प्रोसेस क्या है, टोटल सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि हम डिस्कस कर सकें। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें भाई जो यूके का वीजा वो अप्लाई कैसे होगा। तो अप्लाई करने का तरीका ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकता है। ऑनलाइन करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे हैं वो आपको देना होगा। अब अप्लाई में बात करें तो आपको इंटरव्यू बुक, आपका जो एम्बेसी में है वो इंटरव्यू बुक भी करवाना पड़ेगा। पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको लेना पड़ेगा। आपको जो वीजा के चार्जेस हैं वो ऑनलाइन कटवाने पड़ेंगे। आपको बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा। आपकी फोटोज वगैरह भी साथ में लगेंगी। पासपोर्ट ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए, और ईमेल्स वगैरह सब डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना होगा। जब आपका इंटरव्यू फाइनल होगा एम्बेसी में, तब ये सब डॉक्यूमेंट आपकी जांच की जाएगी। अब वीजा के बाद में अगर बात करें भाई टाइम कितना लगता है वीजा में, तो टाइम की अगर बात करें तो साथियों लगभग जी हाँ 3 महीने में ये वीजा आपको, कम से कम 3 महीने पहले वीजा अप्लाई करना चाहिए इस वीजा को लेने के लिए। तो 2-3 महीने तक का टाइम इसमें आराम से लग जाता है। तो भाई देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वीजा, विजिटर वीजा को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपके जरूरी है। आपकी एक तो पर्सनल डिटेल, जो आपका फॉर्म जो आप सबमिट करोगे वीजा के लिए उसमें भरी जाएगी। सैलरी और फाइनेंशियल डिटेल, जी हाँ आप इंडिया में कितनी कमाई करते हैं उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। सैलरी स्लिप आपको डालनी पड़ेगी। बैंक की पासबुक हो सकती है। फाइनेंशियल डिटेल, यानी आपको ये साबित करना पड़ेगा भाई इंडिया में लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 50,000 कमाता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, इसलिए मुझे कहीं सिर्फ घूमने जाना है, वापस आऊंगा, ये साबित करना पड़ेगा अपनी सैलरी और फाइनेंशियल डिटेल के माध्यम से। ठीक है जी। ट्रेवल आइटनरी आपको भरना पड़ेगा और ट्रेवल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। ट्रेवल आइटनरी का मतलब आप इंग्लैंड यूके में कहाँ कहाँ घूमते हैं, घूमना चाहते हैं, वो डिटेल पूरी नंबर वाइज, डेट वाइज, होटल बुकिंग किया है, क्या एड्रेस है, पूरी डिटेल उसमें डालनी पड़ेगी। कितने दिन रुकेंगे उस शहर में, कितने दिन रुकेंगे, ऐसी होती है ना पूरी, जो जिसको हम आपको बोल देते हैं भैया प्री प्लान, वो प्री प्लान आपको साथ में। और ट्रेवल हिस्ट्री, यानी आपने पहले कौन कौन सी अलग अलग कंट्रीज में गए, या डायरेक्ट आप पहले फर्स्ट टाइम आप यूके जाना चाहते हैं, या फिर आपने कौन कौन सी कंट्री गए विदेश में घूमे हैं, वो आपको डिटेल साथ में डालनी पड़ेगी। प्रूफ दैट यू कैन फंड, जी हाँ स्टे, आप अगर वहां पे रुकते हैं, मान लो 6 महीने का आप वीजा लेते हैं, तो भाई साहब आप 6 महीने रुकना चाहते हैं, तो जुगाड़ कितना है आपके बैंक अकाउंट में, ये पैसा आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। क्योंकि वहां का 1 पाउंड का भैया इंडिया का 106 रुपए बन रहा है। तो आप देख लो कितना महंगा सौदा है वहां का। तो कितना अकाउंट में आपके पास 10-12 लाख रुपए कम से कम होने जरूरी है। प्रूफ दैट यू कैन पे फॉर एयर ट्रेवल टिकट वगैरह, ये फॉर्म वगैरह आपको पूरा कंप्लीट पहले से तैयारी करनी पड़ेगी भैया। एयर टिकट यानी रिटर्न का आप पैसे वगैरह किस तरीके से दोगे, वो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्रूफ दैट यू वी लीव यूके एंड द विजिट, यानी आपका आप आखिरी समय में यूके छोड़ दोगे, ये आपको डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अब इस वीजा के चार्ज की बात कर लेते हैं कि वीजा का चार्ज कितना लगता है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है, सर जी वीजा का चार्ज क्या है। जैसे इसमें अलग अलग प्रकार के वीजा, अलग अलग टाइम से अलग अलग टाइम के वीजा हैं, तो सबके अलग अलग चार्जेस भी होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 6 मंथ का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो 6 मंथ का वीजा का भैया लगभग 100 पाउंड आप मान लो, तो इंडिया का लगभग आप कितना मानते हो, लगभग 10,000 रुपए आप मान लो, 10,000 रुपए 6 मंथ के वीजा का लगेगा। और यही वीजा अगर आप 2 साल का विजिट वीजा लेना चाहते हैं, तो भाई आपका खर्चा लगेगा 360 पाउंड, और इंडिया को अगर 105 से गुणा करते हैं तो लगभग 40,000 रुपए बन जाते हैं। 40,000 रुपए लगते हैं 2 साल के विजिट वीजा का। और यही अगर विजिट वीजा आप 10 साल का लॉन्ग टर्म वीजा लेते हैं, तो लगभग 870, जी हाँ लगभग आप समझ लो 1 लाख रुपए का वीजा आएगा आपका 10 साल का वीजा। तो ये वीजा का चार्ज है भैया कि 6 महीने के वीजा का 10,000 लगेगा, 2 साल के वीजा का 40,000 लगेगा, 10 साल के विजिट वीजा का लगभग 1 लाख लगेगा। फिर भी भैया यूके का कोई ज्यादा नहीं है। यूके का 6 महीने के वीजा का 10,000 है, और दुबई के भैया 1 महीने के वीजा का 8,000 है। आप देख लो यूके महंगा है या दुबई महंगा है, लेकिन अपने लिए है ये 8,000। बाकी यूके लोग तो, यूके वाले लोग तो भाई दुबई में फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, ऑन अराइवल वीजा है। इनके लिए नहीं, इनके लिए तो ये 0 है। अपने लिए है दुबई का 1 महीने का 8,000, और यूके ले रहा है 6 महीने का 10,000। तो आप समझ लो कि महंगा यूके है, दुबई अपने लिए। लेकिन यही है, दुबई का वीजा आसानी से मिल जाता है, यूके का वीजा इतना आसान नहीं मिलता। अब बात कर लेते हैं भाई विजिट वीजा में आप वहां पे क्या कर सकते हैं। अब देखिए विजिट वीजा में वैसे नॉर्मली देखा जाए तो घूमने का काम है, सब कुछ कर लो भैया, आप घूम फिर सकते हो, मौज मस्ती कर सकते हो, मीटिंग अटेंड कर सकते हो, XYZ कोई भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन आप इसमें अगर देखा जाए ना, तो भैया आप पैसा लेके जॉब नहीं कर सकते। बस यही कंडीशन है कि आप 2 साल का वीजा लेके चले जाओ। अब इसमें मैं बताता हूँ भाई 2 साल का वीजा है, 10 साल का वीजा है। अब
ये कंडीशन पे मिलता है कि इस ये वीजा 6 महीने का ना, ये भी एक्सटेंड हो जाता है। 2 साल का है, इसमें आप 6 महीने रुक सकते हैं। ये जो है ना वीजा 6 महीने का, इसमें 6 महीने रुक लिए, इसमें भी 6 महीने रुक सकते हैं। 10 साल वाले में ये नहीं कि एक बार चले गए 10 साल तक, 6 महीने ही रुकना होता है, 6 महीने बाद वापस आना पड़ता है। इसको अगर आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो ये वीजा वैसे मेडिकल से रिलेटेड भी काम आ सकता है, और भी बहुत सारे काम आते हैं, तो ये वीजा फिर एक्सटेंड हो जाता है, उसके प्रूफ आपको देने पड़ते हैं। अब ये जो विजिट वीजा है ना, इसमें आप जॉब नहीं कर सकते पैसा लेके। हाँ, फ्री में कोई एनजीओ टाइप में अगर करना चाहो तो वो अलग बात है। दूसरा, किसी से शादी करते हैं तो आपको पहले नोटिस देना होता है, इसको अपनी भाषा में नॉर्मल तरीके से कि भैया मैं ऐसे ऐसे विजिट वीजा में मैं मैरिज करना चाहता हूँ, इस तरीके से एक नोटिस होता है। और दूसरा, आप इसमें कोई सार्वजनिक जगह से कोई ये नहीं कि आप विजिट में गए वहां पे चंदा मांगने लग जाएं या किसी के एनजीओ के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ये काम नहीं कर सकते। बाकी कुछ भी काम करें तो वीजा लेना, वैसे अगर आप इसमें वीजा की बात करें भाई कि वीजा में फंड कितना होना चाहिए, तो कम से कम आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे, तब ये वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपए चाहिए आपके खाते में। अब भैया दुबई का 8,000 तो लग रहा है, लेकिन एक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही मिल जाता है ये, इसलिए 8,000 लग रहे हैं। ये वीजा सस्ता है लेकिन वैसे देखने में महंगा पड़ता है। कितना पैसा चाहिए? 20 लाख का जुगाड़ होना तब यूके घूमने जाना पड़ता है भाई। तो ये कुछ डिटेल था वीजा से रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।